नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारतीय शिक्षा प्रणाली से संबंधित कोठारी आयोग 1964 और 66। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित इससे पहले दो हमारे लेक्चर आपके सामने आए हैं। उसमें राधाकृष्ण आयोग यानी स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग और फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे हम मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं, वो दो आपके सामने रखे थे। अभी जो हमारा टॉपिक है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी संपूर्ण भारत की राष्ट्रीय शिक्षा को महत्व प्रदान करने के लिए, यानी इससे पहले के जो आयोग थे वो या तो माध्यमिक शिक्षा आयोग था यानी माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए, या उच्च शिक्षा के हायर एजुकेशन के पुनर्गठन के लिए थे। लेकिन इस शिक्षा आयोग का उद्देश्य था कि समग्र और समान यानी संपूर्ण भारत में समान शिक्षा नीति हो और संपूर्ण भारत के स्तर पर हो, हर शिक्षा के सभी स्तरों का अध्ययन हो उसमें और गहराई से उससे संबंधित सुझावों को आपके सामने प्रस्तुत करना। तो मैंने इस आयोग का उद्देश्य और गठन तथा उसके सदस्यों की संख्या यहां पर सामने रखी है। तो सबसे पहले कि इसका उद्देश्य क्या था कि समग्र शिक्षा का अध्ययन करना था, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो या माध्यमिक शिक्षा हो या हायर एजुकेशन हो, समग्र शिक्षा का। दूसरा, शिक्षा के सभी स्तरों से संबंधित गहराई से अध्ययन और सुझाव देना। अच्छा, गठन 14 जुलाई 1964 को इसका गठन हुआ था। उस समय इसमें सदस्यों की संख्या 17 थी, जिसमें 11 भारतीय और शेष 6 विदेशी या यूरोपीय सदस्य थे। मतलब भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक नया आयाम देने के लिए, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में इनोवेशन और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए बहुत सारे विदेशी सदस्य को इसमें शामिल किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डीएस कोठारी, जो उस समय यूजीसी के कुलपति थे, और दूसरा सचिव जेपी नायक और संयुक्त सचिव यहां पर जेएफ मैकडोवल जो कि एक विदेशी सदस्य थे। अच्छा, इस आयोग के प्रतिवेदनों के आधार पर संपूर्ण भारत में आयोग ने अपने विभिन्न तरीकों से शिक्षाविदों से, भारतीय विश्वविद्यालयों से और हायर एजुकेशन से जुड़े जितने भी लोग सदस्य लोग थे या सबसे बातचीत करने के बाद अंततः अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 29 जून 1966 को ये इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय है, तो डेटों पर ध्यान रखना है। अच्छा, जिस समय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उस समय अगर कोठारी आयोग के समय भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे तो एमसी झागला थे। जब यह आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो इसका शीर्षक या टाइटल क्या था, तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, और शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। और इसी के संदर्भ में जब संपूर्ण भारत के स्तर पर शिक्षा के महत्व को समझा जा रहा था, शिक्षा के महत्व को रखा जा रहा था कि वर्तमान भारत की शिक्षा पद्धति में कैसे सुधार करना है, किसे इसे यूरोपीय शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है, कैसे इसमें नए नए इनोवेशन लाने हैं, तो उसके लिए यह कहा गया कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। यह प्रश्न, यह स्टेटमेंट किस आयोग से संबंधित है अगर पूछता है तो कोठारी आयोग से। दूसरा, शिक्षा राष्ट्र के विकास का मूल आधार है, यानी अगर किसी राष्ट्र का विकास करना है तो उसके शिक्षकों का, उसमें शिक्षा के स्तर का विकास किया जाए, उसमें शिक्षा के पैटर्न में विकास किया जाए। अच्छा, इस आयोग के सुझाव को मैंने अपने सामने रखा है, तो खास संबंधित जो प्रश्न बनने की संभावना रहती है वो सुझावों से रहती है। देखिए, सबसे पहले 10+2+3 शिक्षा प्रणाली इसमें लाई गई थी। दूसरी बात, त्रिभाषा सूत्र यानी मातृभाषा में शिक्षा के अलावा एक राष्ट्रीय भाषा आनी चाहिए, उसके अलावा एक यूरोपीय भाषा या अन्य किसी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र पहली बार आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, 14 वर्ष तक की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान में, इसको आज हमारे मूल अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज में और कई जगह शामिल किया गया कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। अच्छा, उसके अलावा यहां पर जो जो बातें कही गई हैं वो सामने आपके यहां पर 1 बाय 1 मैंने फैक्ट रखा है। प्रांतीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, हर प्रांत में कृषि विश्वविद्यालय हो, यानी कृषि के महत्व को बढ़ाया जाए। और प्रौढ़ शिक्षा, यहां पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तथा साक्षरता संबंधी सुझाव दिए गए और पहली बार प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम लाया जा रहा था। पत्राचार पाठ्यक्रम, शिक्षा में पत्राचार पाठ्यक्रम को बढ़ाने की बात कही गई थी। केंद्रीय बजट, सबसे बड़ी बात, हर वर्ष जो भारत सरकार का बजट आता है उसमें लगभग 6% का प्रावधान शिक्षा के लिए हो, यानी शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा। यह केवल प्राइमरी या फिर माध्यमिक शिक्षा या हायर एजुकेशन की बात नहीं हो रही थी, संपूर्ण शिक्षा के बजट से संबंधित बात हो रही थी। तो 2 से 6% का प्रावधान कहा गया था। और इसी आयोग में पहली बार सायंकालीन विश्वविद्यालयों की बात कही गई थी। शिक्षा के महत्व को देखते हुए शिक्षकों हेतु रिफ्रेशर पाठ्यक्रम और कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना का विचार पहली बार यहां पर आया है।
और सबसे महत्वपूर्ण कि बीए और एमए में एक एजुकेशन यानी शिक्षा विषय शामिल किया जाए, मतलब एजुकेशन सब्जेक्ट को बीए एमए में शामिल किया जाए ताकि शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके। अच्छा, उसके अलावा हर स्तर की शिक्षा, क्षेत्रीय असमानता को दूर करना होगा। शिक्षा में जो असमानताएं आज तक रही हैं जिससे बहुत सारे लोग शिक्षा से दूभर हैं, उसमें उस असमानता को दूर करने का प्रयास और सबको समान अवसर मिले। और इसके अलावा यहां पर 12वां और अंतिम टॉपिक है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा और पर्यावरणीय शिक्षा को महत्व। तो ये खास खास पॉइंट आपके सामने मैंने रखे थे। ये देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जो बातें आई हैं सुझाव में, 10+2+3 त्रिभाषा सूत्र, 14 वर्ष की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, प्रांतीय कृषि विश्वविद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, शुरुआत में मतलब प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 15 से 30 वर्ष और फिर इसे 35 वर्ष तक भी किया गया। अच्छा, इसके अलावा यहां पर पत्राचार पाठ्यक्रम केंद्रीय बजट में 6%, कहीं पर इसे 2 से 6% की बात की गई है। इसमें मतलब टोटल बजट का 2 से 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए, ये कहा गया था। अच्छा, सायंकालीन विद्यालयों के अलावा शिक्षकों के रिफ्रेशर पाठ्यक्रम और कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना, और एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन एक सब्जेक्ट रहे बीए एमए में, ये बातें की गई। और सबसे बड़ी बात कि मातृभाषा में प्राइमरी एजुकेशन की बात कही गई थी, और प्राइमरी एजुकेशन में मातृभाषा और पर्यावरण को महत्व देते हुए पर्यावरण शिक्षा की बातें कही गई। अच्छा, अब आते हैं शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित, जो उसने अपने उद्देश्य यानी सुझाव दिए, उसमें शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो भी उसने सुझाव दिए कि किस प्रकार की शिक्षा हो, भारत की शिक्षा व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, और भारत में जो शिक्षा का पैटर्न है वो यूरोपीय पैटर्न पर आधारित हो। आज तक की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें चाहे वो हंटर कमीशन था या फिर चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, वहां पर कहीं ना कहीं जो खामियां रह गई थी उनको दूर करना था इसका उद्देश्य। तो इसी के तहत यूरोपीय शिक्षाविद को यहां पर बुलाने का यही उद्देश्य था कि हमें अपने भारत की शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा पद्धति में सुधार करना होगा, उसे आधुनिकीकरण की ओर ले जाना होगा और उसे व्यावसायिक शिक्षा की ओर ले जाना होगा, प्रोफेशनल एजुकेशन की ओर ले जाना होगा। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा में तकनीकी, कृषि और पर्यावरण इनको शामिल करना पड़ेगा, ये बातें कही गई हैं। इसी उद्देश्य के तहत यहां पर 5 मुख्य बातें आई हैं। सबसे पहले शिक्षा से क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि, यानी शिक्षित व्यक्ति कहीं पर भी रहे तो उसमें इंक्रीज इन प्रोडक्शन होना चाहिए, कैसे भी हो। दूसरा, सामाजिक यानी सोशल एंड नेशनल इंटीग्रिटी की बात हो, मतलब शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास हो उससे। तीसरी, उसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो, यानी शिक्षा प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुसार दी जाए। अब प्रजातांत्रिक मूल्यों में क्या होता है, जैसे 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वो संपूर्ण देश में लागू हो, मतलब शिक्षा की समानता की बात कही गई। और जो 6 से 14 वर्ष का कार्यक्रम होगा देश के प्रत्येक नागरिक के लिए होना चाहिए, ये बातें कही गई इसमें। अच्छा, नेक्स्ट बात है यहां पर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। शिक्षा में आधुनिकीकरण की बात यानी स्वीकार किया जाए। अब आधुनिकीकरण में क्या होगा, तकनीकी एजुकेशन यानी तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, ये आधुनिकीकरण की बात थी। और अंतिम यहां पर था शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। किसी भी व्यक्ति के, छात्र के, उसके सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये बातें रखिए। इसे कहते हैं शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम। ध्यान रखिएगा, किस आयोग ने शिक्षा के पंचमुखी कार्यक्रम की बात कही थी, तो वो है कोठारी आयोग, जिसमें उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय एकता का विकास, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, और सबसे बड़ी बात उसमें सोशल एंड मॉरल वैल्यूज का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो शिक्षा का यही महत्वपूर्ण उद्देश्य था यहां पर। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि बहुत सारे शिक्षा आयोग मैंने आपके सामने रखे हैं और उसमें कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1986 इनका और ज्यादा महत्व बढ़ता जाएगा। और प्रश्नों के लिहाज से देखा जाए तो कोठारी आयोग भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि यहां से सारे क्वेश्चन को कवर किया जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन सीरीज मैंने यहां पर 10-12 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं और कोशिश की है कि कोठारी आयोग इन क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा कवर हो जाए। सबसे पहला प्रश्न है यहां पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। अभी मैं बता भी रहा था जैसे कि किस आयोग द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का सुझाव दिया गया था सबसे पहले। तो पहली बार प्रौढ़ शिक्षा की बात अगर कही तो इसमें मुदालियर, कोठारी, एनईपी 1986 और राधाकृष्ण आयोग। तो ये उत्तर आपका सही है कि कोठारी आयोग ने सबसे पहले प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की बात कही थी। अच्छा, दूसरा, किस आयोग द्वारा बजट में 2 से 6% तक शिक्षा हेतु खर्च करने की बात कही गई।
दूसरा प्रश्न है, तो बजट में मतलब केंद्र सरकार के बजट में 2 से 6% पैसा आयोग शिक्षा के लिए खर्च किया जाए, तो ये कहने वाला भी कोठारी आयोग ही है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 2 प्रश्न आपके सामने आए हैं। अच्छा, तीसरा प्रश्न यहां पर, किस आयोग ने कहा था कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है? टैग लाइन थी कोठारी आयोग की, मैं उस समय भी पढ़ाते वक्त भी कह ही रहा था। तो किस आयोग की थी? तो आप कहेंगे कोठारी आयोग। देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, त्रिभाषा फॉर्मूला, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। त्रिभाषा फॉर्मूला किस आयोग की देन है? तो कोठारी आयोग की देन है, ध्यान रखिएगा प्रश्न। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न यहां पर जो सामने है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात पूछता है कि बस हमारे चाहे वो मूल अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं या मौलिक कर्तव्य हैं, हर जगह शिक्षा के महत्व को देखते हुए 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क की शिक्षा की बात को जोड़ दिया गया है। और खासकर फंडामेंटल राइट्स में यानी मूल अधिकारों में, तो वहां पर भी इसे मूल अधिकारों के तहत जोड़ दिया गया, मतलब इसका महत्व बढ़ा दिया गया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है। तो 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात किस आयोग ने कही है, ये ध्यान रखिएगा आप, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये आपका कोठारी आयोग होगा। छठा क्वेश्चन यहां पर है 5+3+3+4। कोठारी आयोग ने 5+3+4+4 नहीं कहा था, ध्यान रखिएगा। और किस शिक्षा नीति का सुझाव है या किसने कहा है कि यह शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए? तो इससे पहले एनईपी 1986 कोठारी में तो ये था नहीं, हमने पढ़ा था। अच्छा, ये एनईपी 2020 जो नई पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी, उससे भी यहां पर फैक्ट, उससे भी प्रश्न बन रहे हैं। और हंटर आयोग 1882 का 1882 का हंटर आयोग जो कि प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित था, उसमें प्राथमिक शिक्षा में सुधार की बात कही गई थी। क्यों? क्योंकि चाल छूट के घोषणा पत्र के तहत हमारा हायर एजुकेशन का स्तर तो ठीक हो गया था, लेकिन प्राथमिक शिक्षा शून्य की ओर जा रही थी। इसलिए प्राथमिक शिक्षा के महत्व को बढ़ाने के लिए हंटर आयोग ने बात कही थी। तो इसलिए प्राथमिक शिक्षा में तो ये हो नहीं सकता हंटर आयोग में। अब कोठारी में ये था नहीं, इसमें था नहीं, 2 तो हम समझ रहे हैं। अब बचा एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है 1986, और फिर बचा कि एनईपी 2020, यानी 2 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 में, वहां पर इसे शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, नया पॉइंट है, ये नई एजुकेशन पॉलिसी प्रश्न बना हुआ है। अच्छा, अब आगे बढ़ जाता हूं। कक्षा 1 में प्रवेश की उम्र 6, मतलब कक्षा 1 में जब प्रवेश होगा तो आपकी उम्र कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। यह किस आयोग ने कहा है? तो कक्षा 1 में जब प्रवेश होना है तो 6 वर्ष की उम्र में होना चाहिए। यह किस आयोग की देन है? तो आपके सामने ऑप्शन रखे हैं। इसमें हंटर 1882 का प्राइमरी एजुकेशन की बात कही थी, इस टाइप की कोई बात नहीं थी उसमें। सैडलर आयोग हायर एजुकेशन से संबंधित था, और कैसे मतलब माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में भेद किया जाए, अंतर किया जाए, इनके महत्व को समझाया जाए लोगों को, यह बताया था सैडलर आयोग ने 1917 में। इसमें भी इस टाइप का कुछ नहीं था। अच्छा, क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षा की बात है। मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, कोई संभावना नहीं है, तो इसका मतलब कोठारी आयोग था, याद रखिएगा प्रश्न। अब आगे जाता हूं, और यह है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम। ये देखिए, पंचमुखी कार्यक्रम यानी शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, कब लाया गया था या किस आयोग के द्वारा लगाया गया था, इस टाइप का प्रश्न बनाता हूं। ये हम अभी पढ़ रहे थे, ये हुआ कोठारी आयोग। बहुत सारे क्वेश्चन जो कोठारी आयोग से संबंधित है यहां पर। और 9वां क्वेश्चन कि प्रांतीय कृषि विश्वविद्यालयों, प्रांत में हर प्रांत में एक कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए, और इससे कृषि और पर्यावरण के महत्व को बढ़ावा मिलना चाहिए। ये बात अगर किसी ने कही है तो वो कोठारी आयोग की बात है। ये प्रश्न कोठारी आयोग, फिर से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कोठारी आयोग से ही हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट नाम 10वां क्वेश्चन, MC झागला, जिनका जिक्र हम अभी कर भी रहे थे, किस आयोग के गठन के समय भारत के शिक्षा मंत्री थे? तो प्रश्न बनेगा तो कोठारी आयोग के गठन के समय 1966 में 66 में जब कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, उस समय भारत के शिक्षा मंत्री MC झागला थे। और 11वां क्वेश्चन यहां पर है कि किस आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया था? तो माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहा है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए या जो भी सुझाव आए हैं वो मुदालियर आयोग ने दे रखे हैं। तो हमें कोठारी नहीं देखना है, मुदालियर आयोग को देखना पड़ेगा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित। तो ये थे हमारे प्रश्न कि इस बार हमने आयोग को
बहुत शॉर्ट तरीके से या क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया है। इसके अलावा जो हमारी कक्षाएं इस पर होंगी वो शिक्षण तकनीकी से संबंधित कक्षाएं होनी है, जो कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1986 को हमने कवर कराना है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।